हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। पेश हुआ आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार कहानी लेकर। ये कहानी एक संत महात्मा की है जो एक पहाड़ी पे रहते थे और ठीक उस पहाड़ी के नीचे एक बस्ती थी, एक छोटा सा गांव था। उस गांव के जितने भी लोगों को प्रॉब्लम होते थे या कोई भी उनसे सवाल जब उन्हें नहीं आता था, उस महात्मा के पास चले जाते थे और महात्मा जी इतने बुद्धिमान थे कि उन सवालों का जवाब चुटकियों में दे देते थे। तो उस गांव में कुछ शरारती बच्चे थे, तो उन्हें बहुत ही अचंभा हुआ कि ये बाबा कैसे सारा सवाल का जवाब दे सकते हैं। मैं एक ऐसा सवाल ढूंढूंगा जिससे मैं बाबा को गलत साबित करके ही रहूँगा। तो उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया, काफ़ी किताबें पढ़नी शुरू की कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैं बाबा को गलत कर सकता हूँ। तो उन्हें आखिरकार सवाल मिल ही गए। और वो सवाल क्या था? वो सवाल ये था कि एक छोटी सी चिड़िया की बच्ची, यानी कि छोटे से नवजात जो अभी भी जन्म ली है, उसे मैं अपने हाथ में लेकर जाऊंगा और बाबा को कहूँगा कि पीछे की तरफ आप घूम जाइए, और मैं बोलूँगा कि मेरे हाथ में क्या है। वो बोलेगी कि पक्षी है। फिर मैं दूसरा सवाल पूछूंगा कि ये कौन सा पक्षी है, ये छोटा है या बड़ा है। तो उस बाबे ने बोलेंगे कि हाँ ये तो छोटा है। लेकिन जैसे ही बाबा बोलेंगे, तीसरा मेरा सवाल होगा कि ये जिंदा है या मर गया। तो बाबा का जवाब आएगा कि जिंदा है या नहीं तो मर गया। जैसे ही बाबा बोलेंगे कि ये जिंदा है तो मैं इसे मार दूंगा, और वो बोलेंगे कि ये मरा हुआ है तो मैं इसे छोड़ दूंगा। तो ये सवाल लेकर ठीक बाबा के पास उन दो शरारती बच्चों पहुँचे और जैसा मैंने बताया, बाबा को बोला, बाबा आप तो बहुत ही महान हैं, तो मैं आपको ये प्रश्न पूछने के लिए आपको पीछे की तरफ घूमना होगा। तो बाबा ने बोला ठीक है बच्चे, मैं आपके कहने पर पीछे की तरफ अपनी पीठ की ओर घूम जाता हूँ। बाबा घूम गए और इनका वही प्रश्न था, मेरे मुट्ठी में क्या है? बाबा ने बोला पक्षी है। छोटा है या बड़ा है? छोटा है। अब तीसरा जो सवाल था बहुत ही आश्चर्यजनक सवाल था, ये जिंदा है या मर गया है? मरा हुआ है। तो बाबा थोड़ा विचार करने में लग गए और थोड़ी देर के बाद बोले, बच्चे ये तुम्हारे हाथ में है, तुम चाहो तो इसे जिंदा रख सकते हो या चाहो तो तुम इसे मार सकते हो। ये क्वेश्चन का आंसर सुनते ही उस बच्चे भावुक हो गए और उन्होंने बाबा के चरण छुए और बोले कि आप सचमुच बाबा महान है। तो इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम अपने जीवन में जो चाहते हैं वो हमारे ऊपर निर्णय करता है कि हम उसे प्राप्त कर सकते हैं या नहीं। तो अपना ज़रूर लक्ष्य बनाएं और लक्ष्य की तरफ फैसला ज़रूर लें। थैंक यू।